बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं होप स्कूल से साइंस की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा क्लास 7 का पहला लेक्चर है। हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आपकी बुक्स के अंदर ये चैप्टर मौजूद है, आप इसको खोल के साथ साथ ये लेक्चर सुनेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एटम क्या चीज़ है। आप छोटी क्लासेस से ये सुनते हुए आए हैं कि एटम क्या है। एटम हमारे एलिमेंट यानी कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर क्या होता है, हम इसको देखने जा रहे हैं। इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का ये स्ट्रक्चर है। इनके एटम का स्ट्रक्चर ये होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो इसका सेंट्रल पोर्शन होता है। उसके बाद उसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये जो लाइंस आपको शो कर रहे हैं ये सिंबॉलिक लाइन है, ये असल में नहीं होती, बल्कि ये इनका इलेक्ट्रॉन्स का पाथ होता है जिनको हम ये लाइन के जरिए शो कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। न्यूक्लियस क्या है, हमारा सेंट्रल जो है पोर्शन है एटम का। सेंट्रल पोर्शन ऑफ एटम को हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट हैं जिनको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन जैसे कि P हमारे पास जाहिर कर रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं जिनके ऊपर प्लस साइन शो किया जाता है, यानी इनका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक एलिमेंट नियोन की एग्जांपल ली है। नियोन के अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल होंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं किधर प्रेजेंट है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद जो एक और आखिरी चीज़ जो एटम के स्ट्रक्चर में है वो हमारे इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, जिनके ऊपर माइनस का साइन हम लोग शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब ये बात आपने याद रखनी है, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, हमारे पास सेम है। इनके ऊपर पॉजिटिव साइन और इनके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर ये जो हमारे पास लाइंस जो हो रही हैं ये शेल्स होती हैं। शेल का कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इसमें देखें जी, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करने के बाद दो मजीद कॉन्सेप्ट जो आज हम इस क्लास में सीखेंगे, उनमें एक फर्स्ट जो है वो एटॉमिक नंबर है, उसके बाद सेकंड जो है वो मैस नंबर है। एटॉमिक नंबर को आप Z से डोनेट करते हैं और मैस नंबर को आप A से डोनेट करते हैं। जब भी आप किसी भी एलिमेंट को लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट का जो है ये हमारे पास लिखने का एक अंदाज है कि उसको हमने ये सिंबॉलिक जो है शो किया है, ये किसी का भी सिंबल नहीं है, हमने जर्नल इसको शो किया X यानी कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल, और उसके ऊपर एटॉमिक नंबर लिखे जाते हैं। उसके नीचे क्या होता है, ये मैस नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर शो होता है। ये कहाँ पे लिखे जाते हैं, ये आपका जो है प्रोडक्ट टेबल जो होता है जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे लिखे जाते हैं। अभी हम इसको एक बार फिर लिख के देख लेते हैं। जैसे कि नियोन है, नियोन के जो है ऊपर हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए यानी कि मैस नंबर, और नीचे क्या लिखेंगे, हमारे पास एटॉमिक नंबर Z से हम इसको डोनेट करेंगे। अब देखते हैं कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर असल में चीज़ क्या है। तो क्या हमारे पास, हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैस नंबर है वो क्या है। मैस नंबर की मैंने नीचे आपको एक फार्मूला लिख के दिखा दिया है, उसको आप देख लें कि मैस नंबर क्या होता है। मैस नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है जी मैस नंबर, मैस नंबर किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। यानी कि मैस नंबर आपकी वो चीज़ है जो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, मैस नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हुआ। अब देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर बिल्कुल सिंपली आप इसको डिफाइन करेंगे। एटॉमिक नंबर आपके पास जो एटम होता है उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद होती है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन का नंबर होता है। आपने याद रखना है कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। मैंने नियोन की एग्जांपल ली। आइए देखते हैं कि इसमें हमारे पास मैस नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है। नियोन के अंदर हमारे पास जो है
मैस नंबर क्या है? मैस नंबर मैंने आपको पहले बता दिया कि मैस नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो आप इनको जब ऐड करेंगे 10 + 10 इज इक्वल टू 20। प्रोडक्ट टेबल में जहां कहीं भी आप देखेंगे नियॉन की निचली साइड पे आपको क्या नजर आएगा? 20 नजर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है। सॉरी, मैंने ऊपर लिखना था। उसके बाद देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या था। एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ये कितने हैं हमारे पास? 10 जी। अब क्या था, हम इसको देख लिया हमने कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर हमारे पास आ गया 20 और एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या आ गया है? 10। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आपने इसको घर में एक बार फिर अपनी बुक से रीड आउट करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज के ऊपर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, आपकी एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है। आपने ये क्वेश्चन जो है अपनी नीट कॉपीज पे लिखना है, इसकी पिक्स लेनी है और हमें व्हाट्सएप ग्रुप में चैट टेक्स्ट कर देनी है। इंशाल्लाह कोई भी ऐसा कोई मसला होगा जो आपके टेक्स्ट के थ्रू हम तक पहुंचेगा, हम उसका जवाब वहाँ पे ज़रूर देंगे, हम आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे।